गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। देखिए आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महान पुरुष के बारे में। महान पुरुष मतलब महापुरुष के बारे में हमारे भारत देश के। और उनका नाम क्या था, चित्र किसका है आपको पता है? कौन है ये? भीम बाबा। चलो भीम बाबा। इनका पूरा नाम जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हाँ, और इनको हम लोग पूरा अगर कहते हैं, संबोधित करते हैं तो कहते हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहते हैं? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इतना बड़ा नाम देखो, इनको बाबा भी कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं। आखिर इन्होंने ऐसा किया क्या? तो इन्होंने क्या किया जिसके लिए जाने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। क्या किया? हाँ, तो इसके बारे में हम लोग और गहराई से जानते हैं, इनका क्या क्या योगदान रहा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कब पैदा हुए, जन्म कब हुआ उनका? 14 अप्रैल 1891। कब पैदा हुए? 14 अप्रैल 1891। हाँ, तो ये इनका जन्म दिवस है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956। ठीक है, मालूम है? इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ पता है? वो एक मध्य प्रदेश का एरिया था, एक शहर था महू, वहाँ पर ये पैदा हुए। ठीक है, इनके पिताजी सूबेदार थे अंग्रेजी ज़माने में, तो वहाँ पैदा हुए थे महू मध्य प्रदेश में। तो ये भारतीय संविधान निर्माता है। संविधान क्या होता है कि एक पुस्तक बनाई गई जिसमें हमारे देश को कैसे चलाना है, क्या नियम होना चाहिए, उसको लिखा गया। और उसको लिखने में लगभग 2.5 साल लग गया। कितना लग गया? 2.5-3 साल मान सकते हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था वो किताब लिखने के लिए, संविधान वाली। और उसके रचयिता, उनको निर्माण करने वाले कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो ये संविधान है क्या? उसमें उन्होंने तमाम सारे नियम कानून लिखे। क्या लिखे? कि हमारे जो देश के लोग हैं वो आगे जब हमारा देश आज़ाद होगा तो लोग कैसे रहेंगे, ठीक है, क्या खाएंगे, क्या कैसे नौकरी करेंगे, क्या क्या अधिकार है, इन्होंने किया। फिर अब इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। हाँ, इनके इतना कोई आज तक पढ़ाई नहीं। 32 डिग्रियाँ इन्होंने ली हैं। कितनी डिग्रियाँ? हाँ, जैसे हम लोग करेंगे अभी, मान लो 5 में पढ़ रहे हैं, फिर 8, 10, 12, फिर MA, BA, BSc, ऐसे इन्होंने तमाम सारी पढ़ाई जो 12 के बाद होती है, वैसे इन्होंने 32 डिग्री ली। कितनी डिग्री? 32। जिसमें से LLD है, PhD है, BSc है, DSc है, डिलीट है, तमाम सारे ऐसे हैं। ठीक है, मतलब उनको सब आता था, बहुत कुछ। वो अर्थशास्त्री थे कि हमारा जो बाज़ार है वो क्या है, कितना किसको कमाना चाहिए, तब कोई गरीब नहीं कहलाएगा, ये सारी चीज़ के बारे में वो जानकारी रखते थे। अर्थशास्त्री थे, लेखक, तमाम सारी हज़ारों किताबें इन्होंने लिखी। हाँ, और इन्होंने अपना जब घर बनवाया तो वहाँ पर इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई अपने घर में, पुस्तकालय। और उस पुस्तकालय में उनके पास 50,000 किताबें थी। कितनी किताबें? 50,000। सोचो कितना होता है। यहाँ हम लोग अपना घर बनवाते हैं तो एक को किताब नहीं रहता। हमारे घर में जाओ 2-4 किताब मिलेगी, 10 किताब मिलेगी। लेकिन इन्होंने अपने पूरा एक कमरा ही बड़ा सा बनवा दिया, लाइब्रेरी। ठीक है, वो उनका निजी घर था, निजी पुस्तकालय उन्होंने बनवाया। इतना बड़ा आज तक कोई बनवाया नहीं। समाज सुधारक, ये बड़ा ज़रूरी है। ये समाज सुधारक थे। क्या थे? क्योंकि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा ऊंच नीच वाला काम होता है। छुआछूत बहुत था पहले, अब तो कम हो गया। पहले जो छोटी बिरादरी के लोग थे, जो गरीब थे, उनको लोग देखना नहीं चाहते थे। जो अमीर लोग या बड़े जात के लोग कहते अरे उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, वो तो गरीब है। नल से पानी नहीं पीने देते थे, तालाब में नहाने नहीं जाने देते थे। तो जब बाबा साहब ये सब जाने, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी पढ़ने नहीं जाने देते थे, उनको भी पानी नहीं पीने देते थे। फिर वो जब बड़े हुए, पढ़े लिखे, तब उसके लिए उन्होंने नियम कानून बनाया, सत्याग्रह किया, बहुत आंदोलन किए। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई बड़ा ज़रूरी है, तभी हम समाज को भी सुधार सकते हैं।
आज भी है हमारे गांव घर में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, ठीक है। अब जैसे देखो गांव में लोग जल्दी भेजते नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, तो जब हम लोग पढ़ लिख लेंगे तभी तो एक दूसरे को बुलाएंगे कि आओ पढ़ो लिखो, काबिल हो जाओ, अधिकारी बन जाओ, साहब बन जाओ। तो उसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी और उसी के नाते तमाम सारे सुधार हो गए समाज में। और राजनीतिज्ञ भी थे, चुनाव भी लड़े, नेता भी बने, ठीक है। और देखो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे ये, इनको 9 भाषा अच्छे से आती थी, अच्छे से वो इनको हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, पाली आती थी, फ्रेंच आती थी, गुजराती, मराठी, जर्मन। हम लोग को एक के 2 भाषा आती है, बस हिंदी थोड़ी सी आ गई, वो भी अच्छे से नहीं आ पाती, भोजपुरी, अंग्रेजी ख़त्म। लेकिन ये सोचो ये 9-9, 10-10 भाषा में बोल लेते थे अच्छे से, हाँ, बहुत सारे विषय इनको आते थे। और ये भारत देश के प्रथम कानून मंत्री बने। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो जो कानून मंत्री होता है, जो कानून चलाता है, बनाता है कानून, नियम बनाता है, कैसे क्या करना है, इस देश में क्या होना चाहिए, हाँ, जेल कितना होना चाहिए, कोई चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, जेल रहेगा, सज़ा कितनी मिलेगी, उन सबको इन्होंने लिखा था। तो ये भारत देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने। चुनाव कितने साल में देना चाहिए, सब इन्होंने बनाया। इनका विशेष योगदान रहा कानून मंत्री बनने के बाद। और पहले भी इन्होंने बहुत आंदोलन किया, किस चीज़ को लेकर के, कि महिलाओं को समान अधिकार, ठीक है। पहले जो समाज हमारा था बहुत बिगड़ा था, बेकार था, अच्छा नहीं था, तो महिलाओं को काम करने के लिए रोकते थे लोग कि ये बाहर जाके नौकरी नहीं करेगी, हाँ, इसको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन जब बाबा साहब आए तो वो कहे कि नहीं, उन्होंने कानून भी बनाया, हिंदू कोड बिल भी बनाया, उसका विरोध भी हुआ। उन्होंने उसमें लिखा कि जो महिलाएं हैं, घर की जो बेटियां हैं, जो बालिकाएं हैं, जो औरतें हैं, वो भी जैसे आदमी लड़का पढ़ता है वैसे वो भी पढ़ेंगी, वैसे वो भी नौकरी करेंगी, वो भी बाहर जाएंगी, और जितना वेतन, जितना तनख्वाह आदमी पाता है उतनी महिला भी पाएगी। ये सब किसने दिया? बाबा साहब ने, ठीक है। मज़दूरों को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे काम। पहले जो थी मजदूरी बहुत ज़्यादा करवाते थे लोग, जो अंग्रेज़ थे वो भी करवाते, 14-14 घंटा, 15 घंटा काम करो। तो अब इतना काम कैसे कोई करे, थक जाएगा ना। तो जब बाबा साहब आए तो उन्होंने नियम बदला, कहा कि नहीं, इतना काम तो मज़दूर नहीं करेगा। जो भी वेतन भोगी है, जो भी तनख्वाह पे काम करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम करेगा। कितना काम करेगा? 8 घंटे। तो इससे क्या होता है? सुकून मिलता है, आराम मिलता है। आखिर उसका भी तो घर परिवार है। अब मान लो हम यहीं 14 घंटा यहाँ रहेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो हमारा घर कौन देखेगा? होता है ना। या तुम्हारे मम्मी पापा हैं, काम करने चले गए, सुबह ही आएंगे रात को, तो घर का काम कैसे होगा? साग सब्जी कैसे आएगा? आपकी देख रेख कैसे होगी? दवाई कैसे होगी? बाज़ार कब जाएंगे? तो ज़रूरी था ये सब काम करना, सही करना। तो ये सारा काम कौन किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसी वजह से इनको महापुरुष कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा काम कर दिए और इतने ये महान बने आगे चल कर के कि हम इनके दिवस पर, इनके पैदा होने के दिन पर हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, ठीक है। और इसीलिए बहुत ये फेमस, देश विदेश में इनका नाम है। और हर कोई जो देश में है, विदेश में है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, ये हर जगह पढ़ने भी गए थे। इन्होंने पढ़ाई अमेरिका में की, लंदन में की, हाँ, इंग्लैंड में की, हैदराबाद में की, भारत देश के कई कोने कोनों में इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। तो हमें भी यही इनसे शिक्षा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है कि हम भी खूब पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, हाँ, दूर दूर जा के पढ़े लिखें, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे पूरे देश विदेश वाले भी इनको नमस्कार करते हैं झुक करके और बोलते हैं जय भीम। क्या बोलते हैं? जय भीम। हर कोई बोलता है जय भीम। इतने ये महान हुए। तो हम लोग को भी पढ़ लिख करके क्या करना है? महान बनना है। कैसा बनना है? महान। आया समझ में सबको? ओके, टाटा।